सोचिए जरा, कोई किताब आपसे कहे कि आप सिर्फ 150 दिनों में करोड़पति बन सकते हैं। आज हम ऐसी ही एक चर्चित किताब मनी साइकोलॉजी 150 दिनों में 1 करोड़ के इसी सनसनीखेज दावे की पड़ताल करने वाले हैं। क्या ये सच में मुमकिन है या फिर बस एक ख्याली पुलाव? चलिए इस वादे के पीछे की हकीकत को परत दर परत खोलते हैं। यही वो सवाल है जो सबसे पहले दिमाग में आता है ना? सिर्फ 5 महीने में 1 करोड़ सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है, लेकिन यही वो दावा है जो इस किताब को इतना दिलचस्प बना देता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में ऐसा कोई जादुई फॉर्मूला हो सकता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सपना है जो न जाने कितने लोगों को अपनी तरफ खींचता है। पर सवाल वही है कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आखिर ये किताब ऐसा कौन सा रास्ता बताती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किताब इतने बड़े वादे का आधार क्या बताती है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो आखिर है क्या? तो देखिए, किताब का जो पूरा का पूरा फोकस है वो है मनी साइकोलॉजी पर। मतलब किताब ये कहती है कि अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाने के तरीकों के बारे में नहीं है। नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। अगर हम पैसे को लेकर अपनी सोच, अपनी मानसिकता को सुधार लें तो हम बेहतर फाइनेंशियल फैसले लेने लगते हैं जो हमें अमीर बनने की राह पर आगे ले जाते हैं। अच्छा, तो मानसिकता बदलने की बात तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि किताब असल में कौन से तरीके या कौन सा फॉर्मूला बताती है। चलिए अब जरा इसके एक्शन प्लान पे नजर डालते हैं। पहला सबक है अपनी सोच बदलना। जैसे जरा सोचिए, जब मार्केट गिरता है तो क्या होता है? ज्यादातर लोग डर के मारे अपने सारे इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, और जब कोई चीज तेजी से ऊपर जाती है तो लालच में आकर उसमें पैसा लगा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। किताब सिखाती है कि अमीर लोग भावनाओं से नहीं बल्कि एक ठंडे दिमाग और एक तय सिस्टम से फैसले लेते हैं। वो जुआ नहीं खेलते बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा सबक, और ये शायद सबसे जरूरी है, सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर मत रहो। किताब कहती है कि अमीर बनने के लिए आय के कई रास्ते बनाने ही होंगे। जैसे अगर किसी को लिखना आता है तो फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकता है, या फिर एक छोटा मोटा ऑनलाइन स्टोर खोलकर ई-कॉमर्स की दुनिया में कदम रख सकता है। पॉइंट बस इतना है कि पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं आना चाहिए। और ये जो कोट है ना, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक्टिव इनकम वो है जिसके लिए हमें लगातार काम करना पड़ता है, जैसे हमारी नौकरी। अगर काम बंद तो पैसा बंद। जबकि पैसिव इनकम वो है जो एक बार मेहनत करने के बाद भी आती रहती है, जैसे किसी किताब से मिलने वाली रॉयल्टी या एक बार बनाए गए ऑनलाइन कोर्स से होने वाली कमाई। इसके अलावा किताब एक सीधा साधा 4 स्टेप का गाइड भी देती है। पहला, अपनी इनकम का कम से कम 30% बचाओ। दूसरा, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करो। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। ये बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। आपका पैसा भी वक्त के साथ अपने आप पर और पैसा कमाता है। और चौथा, ऐसी जगहों पर फोकस करो जहां ग्रोथ की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो। तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी और मुमकिन लगती हैं, है ना? लेकिन यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब देखते हैं कि इस वादे और हकीकत में फासला कितना है। तो हम घूम फिर कर उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आ गए हैं। क्या इन सभी तरीकों से सच में 150 दिनों में 1 करोड़ कमाना, क्या ये संभव है? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब खुद ये बात मानती है, व्यावहारिक रूप से ये बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ये लाइन सीधे किताब से ही ली गई है। ये एक तरह का रियलिटी चेक है जो किताब खुद अपने ही इतने बड़े दावे पर लगाती है। तो असल बात यह है कि 150 दिन में करोड़पति बनने का दावा एक गारंटीड फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक मोटिवेशनल टूल है। इसका असली मकसद है लोगों को जो टाल मटोल करते हैं ना, उससे बाहर निकालकर फौरन एक्शन लेने के लिए उकसाना, ताकि वो सोचना बंद करके कुछ करना शुरू करें। तो अगर 150 दिन वाली बात एक मोटिवेशनल ट्रिक है, तो क्या इस किताब में कुछ भी सीखने लायक नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीखने को बहुत कुछ है, और वही है सफलता का असली मंत्र जो उस बड़े दावे के पीछे छिपा हुआ है। किताब का असली खजाना उसके सेंसेशनल टाइटल में नहीं, बल्कि इन बुनियादी उसूलों में है। पहला, ये कि अमीर बनने का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं होता। दूसरी बात, आपकी सोच और आपका अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। तीसरी बात, सिर्फ एक इनकम पर निर्भर रहना आज के जमाने में सबसे बड़ा रिस्क है। और आखिर में, लगातार सीखते रहना और अपने जोखिम को मैनेज करना ही आपको लंबी रेस में जीत दिलाता है।
तो कुल मिलाकर इस किताब का असली सबक कोई जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि सही मनी साइकोलॉजी को अपनाना है। यानी कि लंबे समय में दौलत बनाने के लिए सही मानसिकता और सही आदतें विकसित करना। तो अब सवाल ये उठता है कि पैसे बनाने का सही तरीका आखिर है क्या? 150 दिन जैसे शॉर्टकट की तलाश करना, या फिर अनुशासन और सही सिद्धांतों के साथ एक लंबी मगर पक्की यात्रा पर निकलना? फैसला हर किसी का अपना है।